बिस्वजीत अपनी पुरानी मारुति वैन के साथ 1 दशक से ज्यादा समय से सड़कों पर था। उसके लिए उसकी वैन सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो उसकी साथी थी। उसे हर मौसम में हर दूरी पर उसने साथ दिया था। उस रात दिसंबर की ठंडी हवा में बिस्वजीत को राजमुंडी नामक एक दूरस्थ गांव तक माल पहुंचाने का काम मिला था। एक ऐसा गांव जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। रात के 11:30 बजे थे। शहर की रोशनी पीछे छूट चुकी थी और बिस्वजीत अब ऐसी घुमावदार सड़कों पर था जहां डामर भी अब उखड़ चुका था। उसके फोन का जीपीएस सिग्नल अजीब तरह से फ्लिकर कर रहा था। तभी एक तीखे मोड़ पर उसका जीपीएस पूरी तरह से शांत हो गया। स्क्रीन पर केवल सिग्नल लॉस्ट लिखा दिखाई दिया। वो रुका। अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट्स भी उसे भेद नहीं पा रही थी। किनारे पर झाड़ियों में छिपा हुआ एक पुराना जंग खाया हुआ साइन बोर्ड था जो दशकों से अनदेखा लग रहा था। उस पर हाथों से पेंट किया हुआ था, मुख्य मार्ग बंद, कृपया वन पथ का उपयोग करें। बिस्वजीत को संदेह हुआ। वन पथ, फॉरेस्ट रूट आमतौर पर खतरनाक और खराब होते हैं, लेकिन समय कम था और वह जानता था कि मुख्य मार्ग पर वापस जाने में बहुत समय लगेगा। उसने गियर बदला और एक संकरे, मिट्टी से भरे रास्ते पर मुड़ गया। जैसे ही उसकी वैन वन पथ पर आगे बढ़ी, एक अजीब सी ओस की चादर हवा में छा गई जिसने वैन की हेडलाइट्स की रोशनी को भी सोख लिया। तापमान अचानक गिर गया। बिस्वजीत ने अपनी जैकेट कसी। वैन के इंजन की घरघराहट के अलावा यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा था। न क्रिकेट की आवाज, न उल्लू की पुकार। जंगल इतना घना था कि ऐसा लगा मानो वो किसी सुरंग में प्रवेश कर गया हो जहाँ रोशनी आने का कोई रास्ता नहीं है। करीब आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद बिस्वजीत को लगा कि वो चक्कर काट रहा है। पेड़ों की बनावट, झाड़ियों का आकार सब एक जैसा लग रहा था। तभी वैन के पीछे जहां उसकी खेप रखी थी, उसे कटकट की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी पर अपने नाखून रगड़ रहा हो। उसने सोचा शायद चूहे होंगे या कोई जानवर होगा। उसने आवाज को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क से थोड़ी दूर एक सफेद आकृति दिखाई दी। ये एक औरत थी जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसने सफेद धुंधली सी साड़ी पहनी हुई थी। उसकी पीठ बिस्वजीत की तरफ थी। बिस्वजीत ने अपनी इंसानियत दिखाते हुए वैन धीमी की। उसने सोचा इस भयानक जंगल में एक अकेली औरत। उसने हॉर्न बजाया। वह आकृति स्थिर खड़ी रही। बिस्वजीत ने वैन रोकी और खिड़की नीचे की। बहन जी, इतनी रात को आप यहाँ अकेली, कहाँ जाना है? उसकी आवाज में चिंता थी। वो औरत धीरे से पलटी और जो बिस्वजीत ने देखा उसने उसके खून को जमा दिया। उसका चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ नहीं था जैसा कि उसने पहली बार सोचा था। उसके चेहरे की जगह एक चिकना बिना विशेषताओं वाला मांस का टुकड़ा था। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं और सबसे भयानक कोई मुंह नहीं। ये ऐसा था जैसे किसी ने उसका चेहरा किसी चिकनी मिट्टी से ढक दिया हो। बिना किसी मुंह के एक डरावनी कांपती हुई आवाज उस आकृति से गूंजी जो सीधे बिस्वजीत के कानों में घुसी। बिस्वजीत, मेरी सवारी छूट गई। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? बिस्वजीत के दिल ने एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया। वो उसका नाम कैसे जानती थी? ये कोई इंसान नहीं थी, ये एक आत्मा थी। डर ने उसे लकवाग्रस्त कर दिया था। वो न चल सकता था, न बोल सकता था। आत्मा धीरे धीरे वैन की ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो लगभग तैर रही थी। जैसे ही वो यात्री दरवाजे के पास पहुंची, बिस्वजीत ने अपने अंदर की सारी हिम्मत बटोरी। उसने देखा कि उस सपाट चेहरे पर अब 2 लाल रंग की पतली लकीरें बन रही थीं, जहां आंखें होनी चाहिए थीं, जैसे कि वो खून के आंसू रो रही हो। नहीं, दूर रहो, वो चिल्लाया और उसने बिना सोचे समझे एक्सेलरेटर दबा दिया। टायरों ने मिट्टी पर जोरदार चर्रर की आवाज की और वैन आगे बढ़ गई। बिस्वजीत ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो आकृति अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने की आवाज हवा में गूंज रही थी। उसने तेजी से गाड़ी चलाई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी वैन में अब वजन बढ़ गया है। इंजन पर दबाव पड़ रहा था। तभी उसके कान के पास एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक फुसफुसाहट गूंजी। तुम भाग नहीं सकते बिस्वजीत, मैं अब तुम्हारी सवारी हूँ। बिस्वजीत ने डर के मारे सामने की सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। वो जानते था कि अगर उसने पीछे देखा तो वो मर जाएगा। वो घंटों तक गाड़ी चलाता रहा, जब तक कि उसे दूर, बहुत दूर पेड़ों के बीच से एक फीकी नारंगी रोशनी दिखाई नहीं दी। गांव की रोशनी।
जैसे ही उसकी वैन पक्की सड़क पर वापस आई और पहली बार उसे एक आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी, उस आत्मा का वजन और फुसफुसाहट अचानक गायब हो गई। उसने एक जोरदार ब्रेक लगाई। हांफते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी खेप सुरक्षित थी, लेकिन मिट्टी और धूल से सनी सीट पर ठीक बीच में एक छोटा सा स्पष्ट बच्चे के पैर का निशान था। उस दिन के बाद बिस्वजीत ने कभी रात को अकेले गाड़ी नहीं चलाई और उसने अपनी वैन के डैशबोर्ड पर एक छोटा सा हनुमान लॉकेट लगा लिया। वह रात उसके दिमाग से कभी नहीं निकली। वो जानता था कि वो आत्मा उस अभिशप्त मार्ग पर आज भी किसी और सवारी का इंतजार कर रही होगी।